नमस्कार, मैं शिवानी यादव और आप देख रहे हैं हाड़ौती दिन भर। चलिए शुरुआत करते हैं 10 बड़ी खबरों से। कोटा में पिस्टल लेकर घूम रहा था बदमाश। कोटा ग्रामीण पुलिस ने ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग अभियान के तहत अवैध देसी पिस्टल के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान मोहम्मद साइद उर्फ कालिया के रूप में हुई। कैथून थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे वारदात से पहले ही दबोच लिया। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि जिला स्तर पर गठित विशेष टीम ने एडिशनल एसपी राम कल्याण मीना व डीएसपी राजेश डाका के मार्गदर्शन में कार्रवाई की। पूछताछ में अन्य खुलासों की उम्मीद जताई जा रही है। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा। कोटा की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 22 वर्षीय आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 40,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला करीब 2 साल पुराना। आरोपी नाबालिग को बेला फुसलाकर भगाकर ले गया था। सरकारी वकील वंदना नागर ने बताया कि अदालत ने दोषी दोनों पर कड़ी सजा सुनाई, जबकि आरोपी के पिता को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। बिना फायर सेफ्टी चल रहे रेस्टोरेंट ढाबों पर निगम सख्त। कोटा में हालिया 3 मंजिला इमारत हादसे के बाद निगम का अग्निशमन विभाग सक्रिय हो गया। शहर भर में जांच अभियान चलाकर अब तक 100 से अधिक रेस्टोरेंट ढाबों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर दिए गए। दोबारा लापरवाही मिलने पर सीज करने की चेतावनी दी गई। नगर निगम बजट इस बार प्रशासक करेंगे पारित। कोटा नगर निगम का वित्त वर्ष 2026-27 का बजट तैयार किया जा रहा है। इस बार बोर्ड की बैठक के बजाय प्रशासक बजट पारित करेंगे, जिसके बाद प्रस्ताव मुख्यालय भेजा जाएगा। विभिन्न विभागों से प्रस्ताव लेकर अंतिम रूप दिया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री बोले, बजट से मजबूत होगा विकसित राजस्थान। ऊर्जा मंत्री रलाल नागर ने कहा कि बजट 2026-27 राज्य को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं और श्रमिकों के लिए कई घोषणाएं की गई। ऊर्जा क्षेत्र में 4,830 मेगावाट सोलर पार्क, 19 नए ग्रिड सब स्टेशन, 110 नए 33 केवी सब स्टेशन और AI एनेबल्ड ग्रिड जैसी नई योजनाएं शामिल है। 17,000 आंगनबाड़ी केंद्र में बिजली कनेक्शन और 7 लाख स्ट्रीट लाइट लगाने की घोषणा भी की गई। होली पर 5 जोड़ी साप्ताहिक ट्रेनों की अवधि बढ़ी। यात्रियों की सुविधाओं के लिए पश्चिम मध्य रेलवे ने 5 जोड़ी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि मार्च तक बढ़ाई। कोटा में ऑर्गेनिक फूड बाजार बनेगा PPP मोड पर स्मार्ट पार्किंग, टेक्नो हब और महिला बाल शक्ति संकुल की भी घोषणा। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राज्य बजट में कोटा जिले के लिए कई घोषणाएं की। कोटा में नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी से युक्त नवीन टेक्नो हब स्थापित किया जाएगा। जैविक कृषि उत्पाद उपलब्ध कराने की दृष्टि से ऑर्गेनिक फूड की स्थापना की जाएगी। क्या रहा बजट में खास, देखिए जरा। वंदे मातरम, जय श्री राम। आज राजस्थान वासियों के लिए गर्व और गौरव का विषय है कि आज नारी शक्ति के रूप में हमारी जो उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी है, उन्होंने राजस्थान सरकार का तीसरा बजट रखा है। और इस बजट में आप देख पा रहे हैं कि प्रत्येक वर्ग को संतुष्ट करने के साथ साथ एक विकास के नए आयाम की ओर अग्रसित करने की योजना और इसमें उसका बुनियादी विकास के लिए एक बहुत अच्छे मापदंड और बहुत अच्छी घोषणाएं की गई है। जहां तक महिला शक्ति की बात है तो लखपति दीदी ड्रोन योजना के अंतर्गत महिलाओं को 1.5 लाख रुपए का बिना ब्याज का लोन दिया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में महिला BPO की स्थापना होगी और सभी जिला स्तर पर महिला शक्ति संकुलों की स्थापना होगी। बच्चों के लिए लगभग 7,500 आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं, इनको नंद घर योजना से जोड़ा जाएगा। शिशु मृत्यु दर कम हो और शिशुओं को अच्छा पोषण मिले, इसके लिए आहार में और इलाज में विशेष नवाचार के साथ एक अच्छे प्रयास किए जाएंगे। युवाओं के लिए रोजगार के नए सृजन किए जाएंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने ये भी कहा है कि युवा को इस प्रकार तैयार करेंगे कि युवा खुद भी रोजगार पाए और अन्य युवाओं को भी रोजगार दे। जो विद्युत के क्षेत्र में नए सोलर पार्क स्थापित होंगे, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जाएगा। हमारे जो अजमेर डिस्कॉम है उसको AI से जोड़ा जाएगा। चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें तो अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटरों का अधिक विकास होगा।
कई अस्पतालों में MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी की संख्या बढ़ाई जाएगी। प्रत्येक डिस्पेंसरियों पर सोनोग्राफी की सुविधा होगी। और जो सबसे बड़ी दुखदायी पीड़ा ये हुआ करती थी कि जब किसी गरीब व्यक्ति के अस्पताल में मृत्यु हो जाती थी तो उसके शव को उसके घर तक ले जाने के लिए कई बार उसके परिवारजनों को बड़ी परेशानी आती थी। किसी का इलाज जयपुर चल रहा है, किसी का जोधपुर चल रहा है, और वहाँ से अगर शव को दूर दराज में ले जाना हो तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। कई बार भामाशाहों की मदद ली जाती थी। लेकिन एक सरकार का स्वागत योग्य कदम यह आया है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु अस्पताल में होती है तो उसके शव को उसके घर तक पहुंचाने के लिए निःशुल्क मोक्ष वाहिनी यहाँ पर बजट में दी गई है, जो एक काबिले तारीफ कदम है सरकार का। साथ ही अस्पतालों में आग नहीं लगे, और अगर किसी गलती से छोटी मोटी आग लग भी जाए तो उसको बुझाने के लिए फायर डिटेक्टिव सिस्टम यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। इस प्रकार से किसानों को लगभग 10,900 करोड़ रुपए जो बिना ब्याज के दिए जाएंगे, और एक पॉली हाउस के लिए और अपने जैविक खेती को बढ़ावा देने के इसमें यहाँ पर प्रयास किए जाने की बात की गई है। निश्चित रूप से ये बजट आने वाले राजस्थान को अत्यधिक विकास की ओर ले जाएगा, और ये 2026 हमें विकास की नई अवस्थाओं की तरफ ले जाएगा। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा और हमारी वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। वंदे मातरम, जय श्री राम। झालावाड़ के गंगाधार में 1622 करोड़ की सिंचाई परियोजना। झालावाड़ के गंगाधार उपखंड में छोटी काली सिंध और चार चूर्णी नदी पर 1622 करोड़ रुपए की मध्यम सिंचाई परियोजना को मंजूरी मिली। डिप्टी सीएम व वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में घोषणा की। परियोजना से 32 गांवों को फव्वारा पद्धति से सिंचाई सुविधा मिलेगी। झालरापाटन में पति पर मारपीट का आरोप। गादिया छटकाल गांव में एक व्यक्ति पर शराब के नशे में पत्नी और सास से मारपीट करने का आरोप है। पत्नी को गंभीर हालत में SRG अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बूंदी के दबलाना में 104 एम्बुलेंस सेवा 2 माह से बंद। दबलाना सहित इंडोली, नैनवा, तालेड़ा और कापरेन ब्लॉक में 104 सेवा 2 माह से बंद। टेंडर प्रक्रिया में अड़चन के कारण 14 एम्बुलेंस सेवाएं प्रभावित हैं। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। कल रात्रि 8:30 बजे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए कोटा खबरी। नमस्कार, धन्यवाद।